Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 16. The chapter name is Look, Learn and Experience. देखो, सीखो और अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो. Right. In your classroom and at home, आपके क्लासरूम में और घर पे, you see many things. आप बहुत सारी चीजें देखते हो. Some of them are listed here. उनमें से कुछ चीजों की यहाँ पर लिस्टेड यानी कि सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है. यहाँ पर दो कॉलम यहाँ पर हम देख सकते हैं. थिंग्स, व्हाट इज इट मेड ऑफ. इधर थिंग्स के नाम है और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, किन चीजों से, किस चीज से ये चीजें बनती हैं. तो जैसे कि चेयर, चेयर का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है. चेयर किन चीजों से बनती है? वुड, प्लास्टिक एंड आयरन. डोर किस चीज से बनते हैं? डोर के बारे में हम क्या बता सकते हैं? वुड, प्लास्टिक, आयरन एंड सनमाइका. चपाती किस चीज से बनती है? व्हीट फ्लोर एंड वाटर. व्हीट फ्लोर को हम वाटर मिक्स करके डो बनाते हैं और इसके बाद चपाती बनती है. स्पेक्टिकल्स ग्लास और प्लास्टिक से बनते हैं. बकेट, बकेट किससे बनता है? प्लास्टिक, आयरन. स्पून स्टील से. शूज लेदर, थ्रेड, रबर एंड प्लास्टिक. बुक पेपर, गम, कार्डबोर्ड. The matter of which the above mentioned things are made is called a substance. मैटर यानी कि पदार्थ या वस्तु हम बोल सकते हैं. सब्सटेंस यानी कि तत्व. The matter of which the above mentioned things are made is called a substance. जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं ये इनको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस यानी कि तत्व बोलते हैं. क्वेश्चन है इन सर्कल विच हैज वेट और मास. बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कल करना है कि विच हैज वेट और मास. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज करेंगे. करेक्ट क्वेश्चन इज इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वेट बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज मास हैज वेट. सभी वो चीजें जिनका मास होता है उनका वेट भी होता है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे. इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वेट. उनको हमें सर्कल करना है जिनका वेट ज्यादा है. क्यों हमको क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि एवरीथिंग दैट हैज मास हैज वेट. सभी चीजें जिनके मास होता है, जिनका मास होता है उनका वेट भी जरूर होता है, कम हो या ज्यादा हो. इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि जिनका वजन ज्यादा है उनको सर्कल करेंगे हम. तो वाटर और आइस, व्हीट, आयरन, ब्रिक, मैन, स्टोन, इनके वेट ज़्यादा होते हैं. प्लास्टिक का वेट हल्का होता है. एयर, कैरोसिन, पेपर, विंड, इनके वेट हल्के होते हैं. बैग और मिल्क का वेट ज़्यादा होता है. स्मोक, क्लॉथ, पेन, इनके वेट कम होते हैं और वुड का वेट ज़्यादा होता है. एक्टिविटी. अभी हम वेट और मास के बारे में समझ लेते हैं कि वेट होता क्या है और मास होता क्या है. तो वेट क्या होता है? किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के विपरीत उठाने के लिए जो आवश्यक हम बल लगाते हैं. सबको पता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है. तो उसके विपरीत उठाने के लिए जो हम बल लगाते हैं उस वस्तु का भार कहा जाता है, वेट कहा जाता है. विभिन्न ग्रहों पर भार बदलता है, वेट बदलता है. और मास किसे कहते हैं?
मास यानी कि द्रव्यमान किसे कहते हैं? चीज में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उस चीज का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को कहीं भी नापो, द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो हम जैसे कि इसको कैसे समझ सकते हैं, हम वेट और मास को यानी कि भार और द्रव्यमान को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि 2 बोरी है और एक बोरी में क्या है, चावल है, और दूसरी बोरी में आलू है। तो अगर पदार्थ की मात्रा समान है, यानी 1 किलो बोरी में मान लीजिए कि 10 किलो आलू है और 10 किलो चावल है, तो समान मात्रा हुई। तो अगर पदार्थ की मात्रा समान है तो उन्हें उठाने में लगने वाला जो हम बल प्रयोग करेंगे वो भी समान होगा, क्योंकि उनकी मात्रा समान है तो हमको उतना ही मेहनत करके उसको उठाना पड़ेगा, न कम मेहनत न ज़्यादा मेहनत, समान ही हमको बल लगाना पड़ेगा उठाने में समान मात्रा की चीज को। समान द्रव्यमान के समान भार के इस नियम का हम प्रयोग कैसे करते हैं? तराजू में तोल करके तो हमें पता चल जाता है कि चीजें समान हैं। मान लीजिए कि 1 किलो के लोहे के बाट को तराजू में हम एक तरफ रखते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या होगा, नीचे की तरफ चली जाएगी। एक तरफ तो खाली है तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। फिर अभी हम क्या करें कि दूसरे तरफ हम बराबर गेहूं की मात्रा को हम डालें। तो जैसे ही वो मात्रा 1 किलो की हमने तराजू में डाला, क्योंकि 1 किलो का हमने बाट रखा है, तो जैसे ही बराबर मात्रा होगी वो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बराबर हो जाएगा। मतलब बाट और दोनों साइड का जो तराजू का पलड़ा है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि धरती के खिंचाव के कारण दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो ये लोहे के बाट और गेहूं का द्रव्यमान कहलाएगा। किसी भी द्रव्यमान को हम ग्राम, किलोग्राम इत्यादि से हम नापते हैं। अगर इन सारी चीजों को मान लीजिए कि हम लेकर के चांद पर चले जाते हैं, तो क्या होगा, इनका जो वजन है, जो वेट है, वो कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास उतना ही रहेगा। तो नीचे अभी हम देख लेते हैं एक्टिविटी। कलेक्ट थिंग्स लाइक लीफ, नेल, वाटर और इरेजर और चॉक। कुछ चीजें हमको लेनी है, जैसे कि लीफ, नेल यानी लोहे की कील, वाटर, इरेजर और चॉक। यूज अ पेंसिल टू ड्रॉ एंड आउटलाइन देम। और एक पेंसिल यूज करके उनका आउटलाइन आपको बनाना है। यूज अ पेंसिल, उनका आउटलाइन बना देना है पेंसिल के यूज से। ड्रॉ द फिगर ऑफ वेरियस थिंग्स, और अलग अलग चीजों के फिगर को ड्रॉ करना, जैसे कि यहाँ पर लीफ की फिगर बनी हुई है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ पिक्चर हम देख लेते हैं। ये लीफ, नेल, इरेजर, पेंसिल और शार्पनर है, ये अलग अलग तरीके की चीजें ड्रॉ की हुई हैं, तो ये आपको भी करना है। इट इज ट्रू एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। तो सभी चीजें मैटर से, किसी न किसी वस्तु से ही बनती हैं। एवरीथिंग हैज वेट और मास। तो यहाँ पर भी हमको करेक्शन करना है। एवरीथिंग हैज वेट और मास, और नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज मास हैज वेट। जो चीजों के मास होता है उनका वेट भी जरूर होता है। एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस। सभी चीजें जगह घेरती हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हैज वेट, और हवा भी है जो जगह घेरती है और उसका वेट भी होता है। अभी आप ये कहोगे कि हवा जगह कैसे घेरती है, क्योंकि हवा तो बहती रहती है। तो मान लीजिए कि एक बैलून हम लेते हैं। बैलून में हम क्या करते हैं, बैलून कैसे फूलता है, क्योंकि हम उसमें हवा भरते हैं तब बैलून फूलता है ना। तो बैलून में हवा भर गई तभी बैलून क्या होगा, अब जगह लेगा, बड़ा हो जाएगा तो जगह घेरेगा ना, क्योंकि उसके अंदर हवा है, और हवा है तो फिर बैलून का वेट भी जो पहले था वो अब नहीं रहा, बढ़ गया। तो इससे हमको पता चलता है कि
एयर ऑक्युपाइज स्पेस, हवा जगह घेरती है और उसका वेट भी होता है। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही एंड करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।